ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हमने अभी स्वर उच्चारण किया है। वंशिका बेटी आर्या ने किया है। एक मंत्र के अर्थ को लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवं यद भद्रं तन्न आशुवम्। ओम विश्वानि देव, अर्थ शब्द ही अपना कह रहा है। विश्वानि देव, विश्व के देव, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता। विश्वानि देव का अर्थ है कि आपने जितना भी सकल जगत है, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता। यहां से हमें समझना है विश्वानि देव से ये जितना भी मंत्र ऐसे नहीं लगा हवा में, आपके लिए कह रहा हूं। यहाँ ध्यान रखो, जो वो करता है सभी ध्यान दो। सकल जगत जितना भी उत्पन्न किया हुआ है उसके बनाने वाला कोई है। ये स्वयं ही अपने आप नहीं बन सकता। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी आदि जितने भी लोक लोकांतर हैं, इन सभी लोक लोकांतरों के निर्माण करता जो भी है उसका नाम ओम परमपिता परमात्मा है। और ये सभी पदार्थ गतिमान अवस्था में हैं। गति को देने वाला यदि कोई नहीं है तो कोई भी जड़ वस्तु गतिमान नहीं हो सकती, चाहे वह शरीर ही क्यों न हो। इस शरीर को भी गति देने वाला है। जैसे शरीर को गति देने वाला चेतन सत्ता आत्मा है, ठीक वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाला, नियम में रखने वाला परमपिता परमात्मा है। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त मनुष्य जीवन आत्मा और शरीर के वियोग से जो उत्तम शरीर मानव का मिला, इसको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐश्वर्यों की आवश्यकता होती है। मास्टर जी आराम से बैठ जाओ। ये जितने भी ऐश्वर्य हैं ये मनुष्य कहीं से भी तैयार नहीं करता, ये पहले से ही तैयार हैं। इसीलिए मंत्र में समझाया गया है कि सभी संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त हैं। और उन ऐश्वर्यों को हम किससे मांगे? जिस परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को कारण से कार्य रूप में बनाया, जो इसका उत्पत्ति करता है सकल जगत का, और सारे ऐश्वर्यों से युक्त है। और विशेषता देखो, सारे ऐश्वर्यों को बनाया सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, भौतिक भूमि के अंदर तेल पदार्थ, खनिज, लवण सभी कुछ तो बनाया है, लेकिन इसमें से वह स्वयं नहीं लेता। मनुष्य के लिए बनाया है, लेकिन आज का मनुष्य इतना स्वाभिमानी अभिमानी हो गया है कि उसी के बनाए हुए हिस्से को उसी को दिखा करके रिझा देता है। ये एक वेद विरुद्ध कर्म है। ऐसा करना योग्य नहीं है, क्योंकि सभी कुछ ऐश्वर्य उसने उत्पन्न किए हैं और प्राणी मात्र के लिए किए हैं। जिसका सब कुछ है उसको ये तुच्छ मनुष्य प्राणी क्या दे सकता है? इसे तो जीवन भर प्रार्थना ही करनी है, इसको प्रार्थना ही करनी चाहिए। समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, जो स्वरूप से बिल्कुल शुद्ध है, जिसमें लेश मात्र भी अपवित्रता नहीं है। मनुष्य के अंदर तो अपवित्रता भरी पड़ी है। बाहर से अच्छे वस्त्र पहन लेगा, अच्छे कोई सेंट वगैरह लगा लेगा,
ठीक ठाक अपना मॉडल बना लेगा, लेकिन अंदर देखेंगे तो अंदर तो अशुद्धियां ही अशुद्धियां हैं। कहीं मल का द्वार बह रहा है, कहीं मूत्र की नाली बह रही है, कहीं फेफड़े हैं, कहीं जो है किडनी है, कहीं मल जमा हो रहा है, कहीं मरे हुए ऊतक शरीर में एक हिस्से में जमा हो रहे हैं, पैंक्रियास आदि में। तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था उसने की है। समग्र ऐश्वर्य शुद्ध स्वरूप, उसका स्वरूप बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि वह परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं होता। न उसे प्रकृति में लिप्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने तो सब कुछ निर्माण किया है, फिर उसे इसमें फंसने की क्या आवश्यकता है। इसलिए सब सामान मनुष्य के लिए दिए हैं, इसमें से लेश मात्र भी परमात्मा प्रयोग नहीं करता। इसीलिए तो उसको हम सर्वोपरि कहते हैं कि मनुष्य के पास आज कुछ हो जाए और दो चार की मदद कर दे तो 10 जगह कहेगा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसको आसान कर दिया। परमात्मा ने कभी कहा आज तक किसी को वो मैंने सूरज चांद तारे आपके लिए बनाए, ये पृथ्वी आपके लिए बनाई? नहीं कहा। वो सर्वस्वरूप परि है, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर। जितने भर भी सुख हैं उन सभी सुखों का देने वाला परमपिता परमात्मा है। यदि दुख होता है तो उसका निर्माण करता मनुष्य है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो शुद्ध स्वरूप है, सब सुखों का देनेहारा परमेश्वर, संपूर्ण विद्या युक्त है। विद्या भी परमात्मा के सारे अंतः असारे पास हैं। तो आप हमें, हम परमात्मा से यहाँ प्रार्थना करते हैं, आप हमें संपूर्ण अर्थात अविद्या को के द्वारा विद्या को प्राप्त करके, अर्थात विवेक के द्वारा दुर्गुण जो गुण है, क्योंकि दोनों गुण है जो जगत में, सद्गुण भी है और दुर्गुण भी है। दुर्व्यसन जितने भी इंद्रियों के विषय हैं ये सब व्यसन है, इनमें लिप्त नहीं होना है। हमें इनका ठीक ठीक ज्ञान परमपिता परमात्मा वेद और शास्त्र करा देते हैं। और दुख जो तीनों प्रकार के दुख हैं, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आदिदेविक हो, दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों से दूर कर दीजिए। केवल कहने से दूर नहीं होगा, हमें उनके अनुसार आचरण भी करना पड़ेगा। यदि हम जीवन भर प्रार्थना करते रहें कि दूर कर दे, दुख दूर कर दे, बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके लिए प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और कर्म भी करना पड़ेगा, उपासना भी करनी पड़ेगी। दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। फिर जो भी कल्याणकारी गुण कर्म और स्वभाव हैं, ये कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव कहाँ से मिलते हैं? ये कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव तो वही देगा जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। किसी क्षेत्र विशेष का कल्याण करने वाला नहीं दे सकता सारे सुखों को। सारे सुखों को वही दे सकता है जिसने सभी सुखों का पूरे ब्रह्मांड में निर्माण किया है। संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारी गुण कर्म और स्वभाव और पदार्थ, तो गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ इन सबको देने वाला ज्ञान के रूप में, ऐसे ही नहीं किसी की जेब में डाल देते, जेब में नहीं डालता हो किसी के, उसने तो ज्ञान दे दिया, लाइसेंस दे दिया, पुस्तक दे दी, इसको पढ़ो और इसमें से गुणों को ग्रहण करो। इसीलिए ऋषि ने नियम बनाया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी का परम धर्म है। तो हम अपने परम धर्म को अपनाएं और दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर करने के लिए जितने भी कल्याणकारी पदार्थ हैं उनको प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा की शरण में कम से कम प्रातः और शाम दोनों वक्त अवश्य जाएं। अधिक समय नहीं मिलता, दोनों वक्त तो अवश्य जाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तभी वह कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव हमको प्राप्त कीजिए और हमसे कुटिलता एक पाप रूप कर्म को दूर कर दीजिए। ये इस मंत्र में छोटा सा भाव सभी आत्माओं के मध्य में रखा है। आशा करते हैं इस पर विश्वास करके अपने मूल ग्रंथ
जैसे अन्य पुस्तकें अपने घर में रखते हैं, ठीक वैसे ही हम सभी को अपने धार्मिक ग्रंथ भी अपने घर में रखने योग्य होते हैं। जहाँ धार्मिक ग्रंथ नहीं है तो वहाँ दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख आदि का छूटना कैसे हो सकता है? कोई कुछ भी बताएगा तो हम उसी को कर लेंगे। इसलिए अपने घर में प्रमाण के तौर पर अपनी पुस्तकें रखें और उनका स्वाध्याय करते रहें।